शहीदों की दास्तां। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग नरसंहार क्यों किया? अगर इसके तथ्यों पर जाएं तो उस समय पंजाब आज़ादी की लड़ाई की वैचारिक अगुवाई कर रहा था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध का आह्वान किया था और सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। यही गांधी जी का भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला आंदोलन था। इस आह्वान पर पूरा का पूरा पंजाब ही इस एक्ट के विरोध में सड़कों पर आ गया था। गांधी जी पंजाब जाने वाले थे और ब्रिटिश हुकूमत नहीं चाहती थी कि गांधी जी विद्रोह के ज्वालामुखी पर बैठे पंजाब में जाएं और वहां चल रहा विरोध और बड़ा हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो ब्रिटिश हुकूमत को खटक रही थी वो थी उस वक्त पंजाब की हिंदू मुस्लिम एकता। उसी वक्त अमृतसर में 9 अप्रैल को रामनवमी का जलसा हुआ था और इस जलसे का प्रबंधन एक मुसलमान ने किया था। सारे हिंदू मुसलमान सड़कों पर इकट्ठे चल रहे थे और एकता के नारे लगा रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगा रहे थे। 13 अप्रैल 1919 शाम 5:30 बजे 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ जलियांवाला बाग के गेट के पास सकरी गली के पास रुकी। एक गाड़ी पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने ब्रिगेड मेजर मॉर्गन ब्रिक्स व 2 अंगरक्षकों के साथ सवार था। जब वो जलियांवाला बाग में घुसा तो एक बैंक क्लर्क ब्रिज बैकाल वहाँ पर अपनी नज़्म फरियाद पढ़ रहे थे। डायर ने वहाँ जाते ही बिना किसी चेतावनी के चिल्लाकर आदेश दिया, फायर। निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलने लगीं। लोग भाग रहे थे, गोलियां लग रही थी। बूढ़े, बच्चे और जवान सभी बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने बचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। बहुत से लोग दबकर मर गए। एक दूसरे के ऊपर दसियों लाशें पड़ी थी। 10 मिनट बाद जब 1650 राउंड फायर के बाद गोलियों की बारिश रुकी तब तक सारी गोलियां समाप्त हो चुकी थी। सैकड़ों मानव निर्जीव शरीर चारों ओर बिखरे पड़े थे। वहीं हजारों घायलों की कराहें, पानी पानी की आवाज़ें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। चश्मदीदों के अनुसार ये रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। सुबह होते होते रक्त की महक आवारा कुत्तों को वहां ले आई थी और चीलें आसमान से झपट्टा मारकर मानो बांस नोच रही थी। और जब लोगों ने अंतिम क्रिया शुरू की तो कई लोगों को तो बिना पहचान के ही अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्योंकि अप्रैल का महीना था, गर्मी थी जिससे लाशों से दुर्गंध आने लगी थी। पहले तो ब्रिटिश सरकार ने इतने बड़े नरसंहार का कोई संज्ञान ही नहीं लिया, परंतु जब दबाव बढ़ने लगा तो इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन कर दिया। हंटर कमेटी ने माना कि इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए, परंतु मरने वाले लोगों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा थी। चश्मदीदों के अनुसार हजारों लोग मारे गए और 4 से 5 हजार जख्मी हुए। हंटर कमेटी ने जब डायर से गोली चलाने के बारे में पूछा तो डायर ने कहा कि अगर वो गोली न चलाता तो भीड़ उस पर हमला कर देती। इस पर कमेटी ने जब उससे पूछा कि क्या आपको ख्याल नहीं आया कि गोली चलाने से पहले आपको भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए था, तो उसने कहा नहीं, उस समय नहीं। मुझे लगा कि मेरे हुक्म की तामील नहीं हुई है, मार्शल लॉ का उल्लंघन हुआ है और मेरा कर्तव्य है कि मैं तुरंत उन पर गोली चलाऊं। हंटर कमेटी ने जब पूछा कि उसने गोली चलाने के बाद घायलों की मदद क्यों नहीं की, तो डायर ने कहा कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अगर वो खाली हाथ भी उन पर हमला कर देती तो उसकी छोटी सी टुकड़ी की जान पर बनाती और मैं उन्हें संगठित होने का कोई मौका भी नहीं देना चाहता था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपने सारे पदक ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी।
इस घटना के बाद 12 साल के भगत सिंह अपने घर से पैदल चलकर जलियांवाला बाग से खून से सनी मिट्टी बोतल में भरकर लाए थे। और इस घटना ने ब्रिटिश सरकार व भारतीयों के मन में जो एक दूरी पैदा कर दी थी, जिसके फलस्वरूप इस घटना के 28 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा।